ये देखो मेरे पास क्या है, पिछले 10 साल के जून और दिसंबर के पेपर, टोटल ये 20 पेपर है। इन 20 पेपर्स को मैंने एनालाइज करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे लिए फाइंड करे हैं। मैंने आपके लिए बनाई है महामैराथन, जिसमें मैंने 12 चैप्टर बहुत अच्छे से आप सबको क्लियर कराया है। जाओ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, रोहित डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाना है महामैराथन का, ठीक है। मैंने बोल दिया है, बस मेरी बोलने पे बेटा क्या, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें महामैराथन का पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जाओ यार चेकआउट करो, उसको अच्छे से पढ़ो, अभी बहुत दिन है, बहुत टाइम है। एक एक वीडियो को भी देखोगे ना, एक एक दो वीडियो को भी एक एक दिन में देखोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी। क्वेश्चन तुमसे कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी, क्योंकि कई बार एग्जाम में तुमसे 5 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। अगर बेटा तुम्हें पता है क्या कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो तुम बहुत प्यार से बेटा क्या कौन ए है कौन बी है, अगर ये चीजें भी तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, तो बहुत प्यार से क्या करोगे बेटा, इस वाले क्वेश्चन को कर ले जाओगे। क्लियर। यहां देखो बेटा सुनो, सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना मेरी जान, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a2 माइनस a1 वेक्टर, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2, यानी कि b1 क्रॉस b2 करके जो वेक्टर मिलेगा बेटा उसका क्या निकाल देना है, तुम्हें मैग्नीट्यूड निकाल देना है। अब ये मैग्नीट्यूड वगैरह निकालते कैसे हैं अभी बेटा हम लोग क्वेश्चन में करते करते उस चीज को देख लेंगे। क्लियर। अब यहां देखो फॉर्मूले को रखेंगे बेटा साइड। अब यहां पहचानेंगे कि मेरा a1 कौन है, a2 कौन है, b1 कौन है, b2 कौन है। चलो इस चीज को पहचानते हैं जी। हाँ इधर आओ, इधर देखो मेरी जान, इधर देखो मेरी जान। तुम लोग पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर को मिलेगी पहली पोजीशन, दूसरा वेक्टर है तो दूसरे वेक्टर को मिलेगी दूसरी पोजीशन। भैया तेरे गिवन पॉइंट से बनने वाले वेक्टर को मैं क्या बोलता हूं ए, और पैरेलल वाले वेक्टर को क्या बोलता हूं बी, पैरेलल वाले वेक्टर को क्या बोलता हूं बी। ये तेरी थी वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में पैरेलल वाला वेक्टर जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, लैम्डा के साथ, और तेरा गिवन पॉइंट से बना वेक्टर कैसा रहता है, सिंगल, तेरी तरह। आई बात समझ में। चल यहां देख, अब यहां देख, यहां देख। अब यहां से देख तेरा a1 क्या बनेगा, तेरा a1 वेक्टर क्या बनेगा, a1 वेक्टर क्या बनेगा, a1 वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। a2 वेक्टर क्या बनेगा, i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब b1 और b2 कौन होंगे बेटा, तेरे पैरेलल वेक्टर्स। कौन होंगे बेटा, पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर बेटा कांस्टेंट नंबर के साथ होते हैं, यानी कि ये दोनों तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर। बेटा कार्टेशियन फॉर्म में भी देना तो कंफ्यूज मत हो, जो ऊपर वाले पॉइंट्स लिखे होंगे बेटा वो तुझे क्या देंगे, ऊपर वाले पॉइंट्स तुझे देंगे गिवन पॉइंट से बनने वाले वेक्टर, और जो नीचे लिखे होंगे वो तुझे कौन देंगे, वो देंगे तुझे पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन, ठीक है। अगर तुझे वेक्टर और अच्छे से पढ़ना ना भाई, फिर से बोल रहा हूँ, महामैराथन का पूरा लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैंने एक एक चैप्टर को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया है, एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाते हुए क्या करा बेटा, मैंने क्वेश्चन कराया है। जहाँ डिस्क्रिप्शन चेक कर, वहां तुझे वेक्टर का भी वीडियो मिल जाएगा, वेक्टर को भी मैंने बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा रखा है। क्लियर। अब तेरा b1 वेक्टर क्या है वो लिख ले। b1 वेक्टर क्या है तेरा, b1 वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। b2 वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। चलो भाई अब एक एक करके बेटा सारे कंपोनेंट्स को निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a2 माइनस a1। क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 कितना, a2 कितना तुम्हारा, ये i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप को माइनस करेंगे किसके साथ, a1, यानी कि ये ब्रैकेट लगा के भाई पूरे वेक्टर के साथ मैंने सेल लगेगा। तोड़ूंगा भी बेटा अगर गलत करा तो। सही बेटा ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाऊंगा बीसीए वाले बच्चों को भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन पढ़ाऊंगा ना तब मेरे सामने गलती करोगे, वैसे मारूंगा नहीं, वैसे समझा दूंगा तुम्हें, ऐसे नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी करोगे तो मार खाओगे। कैलकुलेशन को बेटा बहुत आराम से करो इनिशियल फेज में, ठीक है। प्रैक्टिस करा करो,
प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही बढ़ जाएगी स्पीड। अब देख बेटा होगा क्या तेरा, आई वाला आई वाले के साथ माइनस होगा, उनके कंपोनेंट्स को माइनस कर, आई -3 कितना मिलेगा -2i क्या। अरे देखना इसके आगे 1 है, 1 -3 प्लस माइनस माइनस, रुक जा ले, कंफ्यूज मत हो भाई, तू कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो लाला। प्लस माइनस माइनस भाई पूरे के साथ माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस माइनस 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 प्लस। अब बेटा देख तेरा आई वाला आई वाले के साथ माइनस होगा, तो 1 -3 कितना मिलेगा -2, तो -2i क्या, -7 को माइनस 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 प्लस -11j क्या, प्लस माइनस माइनस, ओहो ये तो भैया कट गया, -2 के प्लस 2 के कट जाएगा, बस हो गया, a2 -a1 इतना ही मिलेगा तुझे जरा सा, ठीक है लॉक कर ले इसे। अब बेटा निकालोगे तुम b1 क्रॉस b2, क्या निकालोगे बेटा, b1 क्रॉस b2 निकालोगे। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, तो बहुत सिंपल है बेटा। पहले बेटा तू जैसे खींचनी है दो डंडी, छोटी क्लासेस में जैसे तू खींचता था, खींचने के बाद बेटा क्या करना है, यहाँ लिखना आई कैप, यहाँ लिखना जे कैप, यहाँ लिखना है के कैप। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट जब ऐसे बेटा इनके बीच में से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो। अब उठा बेटा b1 के, b1 वेक्टर कौन है ये, इसके सारे कंपोनेंट को उठा, पहला क्या बेटा -1 नंबर उठा, बस नंबर -1 प्लस का 2 प्लस का 1 हो गया 1, जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा इस दुनिया में, जिसके साथ कोई नहीं होता बेटा उसके साथ 1 होता है। मैथमेटिक्स की बेटा ये बहुत अच्छी चीज है, इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ 1 होता है। चल बेटा अब इसका डिटर्मिनेंट फटाफट सॉल्व कर ले, b1 क्रॉस b2, ठीक है चल डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखा दिया है, ठीक है नहीं आता ना, जाओ डिटर्मिनेंट वाली वीडियो देख कर आना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, देख लेना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके पहला एलिमेंट लिया, इसकी पोजीशन क्या है, पहला लो पहला कॉलम, क्या बचा 2 1 3 2, सेकंड एलिमेंट को ले ले नेगेटिव, हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 1 -1 1 1 और 2 प्लस के क्या -1 2 1 3 -1 2, अरे यार -1 2 1 3, ठीक है अब इसको सॉल्व कर ले, 2 2 जा 4 1 3 जा 3 आई कैप -j कैप -2 -1 k कैप -3 -4। अब देखना -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेगा तो -3, फिर लगाएगा -2 2 जा 4, वाओ 4 में से 3 गया 1, तो आई कैप बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3j कैप, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, तो माइनस का 7k कैप, ये हो जाएगा तेरा b1 क्रॉस b2। अब इसी का मॉड्यूलस निकाल ले, इसी का मॉड्यूलस निकाल ले, फिर बेटा करेंगे एक एक करके पुट वैल्यू को, b1 क्रॉस b2 निकाल, इसका मॉड्यूलस निकाल, लास्ट में बेटा देख नीचे इसका मॉड्यूलस भी चाहिए ना, तो वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकलता है, b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, आई स्क्वायर इस वाले नंबर का स्क्वायर प्लस इस वाले नंबर का स्क्वायर प्लस इस वाले नंबर का स्क्वायर, तो ये आई है, यानी कि जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं, तो 1 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अरे -7 है ना, हाँ -7 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर तुम्हें हमेशा क्या मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। 49 50 59, अरे यार 59 आ रहा है क्या, हाँ √59 आ रहा है, √59 आ रहा है, देखो वेक्टर इक्वेशन सही बनी है ना, हाँ वेक्टर इक्वेशन पूरी ठीक बनी है। अभी इसका b1 क्रॉस b2 का हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 7 का स्क्वायर 49 49 प्लस 50 50 प्लस 59 आएगा, ठीक है बेटा थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे, क्या कि बेटा देख यहाँ पर मुझको क्या 1 लेना था, देख जब तू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेगा तो क्या मिलेगा -1 2 और 1 और 3 मिलेगा, मैंने गलती से बेटा क्या करा है 2 3 ले लिया, तो बेटा यहाँ पर तेरा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि बेटा क्या है यहाँ पर तुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वही मैं कहूँ ना कुछ मेरे से मिस्टेक हो रही है, -3 और ये मिलेगा -2, माइनस माइनस +5, माइनस का 5 आएगा बेटा, माइनस का 5 क्या आएगा यार, और जब यहाँ पर माइनस का 5 क्या आएगा तो बेटा यहाँ पर भी माइनस का 5 आएगा, यानी कि -5 का स्क्वायर आएगा,
-5 का स्क्वायर करेगा तो कितना मिलेगा 25, 25 प्लस 9 1 10 1 35, अंडर रूट 35 आएगा। कितना आएगा बेटा इसका P1 क्रॉस B2 अंडर रूट 35 आएगा। अब बेटा तुझे कुछ नहीं करना, अब तुझे क्या करना है, अब तुझे क्या करना है फॉर्मूले में A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। B1 क्रॉस B2 कितना है, यानी कि तुझे A2 माइनस A1 का, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ। करे भाई करे, चल भाई इधर देख, इधर देख, पहले कौन है बेटा -2 आई कैप माइनस 11 जी कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है आई कैप। अरे भाई देखो जीरो है ना, जीरो वाले को क्या लिखना है यार, जीरो वाले को, जीरो वाले की कोई काउंटिंग नहीं होती। 3 कैप माइनस 5 के कैप। चलो भाई आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा -2, जे वाले की मल्टीप्लाई जे वाले से करोगे तो प्लस माइनस 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 का 33। हाँ सिंपल है। यहाँ पर देख बेटा तेरा के वाला तो है नहीं जीरो, तो बेटा जीरो की मल्टीप्लाई 5 से करेगा तो मिलेगा जीरो, माइनस माइनस प्लस 33 प्लस 2 माइनस का 35 हो जाएगा। कितना मिलेगा माइनस का 35 मिलेगा। अब तुझे क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। थोड़ी सी जगह बना दूं, थोड़ी सी जगह बनाते, थोड़ी सी जगह, बस थोड़ी सी जगह, बस मैं थोड़ी सी जगह में काम हो जाएगा बस। चलो 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 यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, वैल्यू पुट करते हैं डी। ये पूरा क्या मिला तुझे माइनस का 35, और ये क्या मिला अंडर रूट 35। अब देख बेटा होगा क्या, अब होगा क्या, होगा क्या, इधर देख भाई देख मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस क्या करता है, तेरी नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। यानी कि माइनस का 35 35 ना रह के क्या हो जाएगा, प्लस का 35 हो जाएगा। अब देख ऊपर वाले 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, ऊपर वाले 35 को क्या मैं रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं। अरे दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर उनका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है कि नहीं। तो सेम चीज बेटा यहाँ पर भी मैं वही चीज करने वाला हूँ, अपॉन में अंडर रूट 35, अंडर रूट 35 कट जाएगा, तुझे मिल जाएगी डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट 35। ये हो जाएगा तेरा फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा, समझाऊंगा उसका लॉजिक समझाने के बाद तुम्हें क्या करना है, कुछ इसी प्रकार से पुट करके क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कमेंट में उसका आंसर जरूर मेंशन करना है, आंसर जरूर मुझे बताना कि तुम सबका आंसर क्या आया। अगर तुम लोग जो बच्चा मुझे सही आंसर करेगा ना, इस वीडियो में सही आंसर करके देगा, तो अपकमिंग जो भी मेरी लाइव क्लासेस होंगी ना, लाइव क्लासेस में उनके कमेंट को शो करके मैं उन्हें एक शाबाशी जरूर दूंगा। ठीक, चल चल देखो बेटा ये रहा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में तुमको क्या करना है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक लाइन की क्वेश्चन है ये, एक लाइन की क्वेश्चन है ये, दोनों लाइन में बेटा क्या करना है, तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मेरी जान पहली चीज तो क्या, तुम्हें पैरेलल वेक्टर को और गिवन पॉइंट से बने वेक्टर को अलग करना जरूरी है। पैरेलल वेक्टर को और गिवन पॉइंट से बने वेक्टर को अलग करना जरूरी है। पैरेलल वेक्टर के साथ बेटा हमेशा कौन मल्टीप्लाई होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि जिन भी नंबर के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई में आ रहा होगा बेटा, वो सब क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पैरेलल वेक्टर, और जिनके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, गिवन पॉइंट से बनने वाले वेक्टर। तो यहाँ पर भी बेटा मैं वही चीज करूंगा, सबसे पहले इस आई को बेटा दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद बेटा इन्हें अलग करूंगा। आई की मल्टीप्लाई बेटा 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, आई कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस यहाँ भी यही हुआ प्लस 2j कैप माइनस लैम्डा जे कैप, यहाँ पर भी वही 1 प्लस के कैप प्लस लैम्डा के कैप। अब यहां से बेटा जितने भी लैम्डा 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 आ रहे हैं ना बेटा, उनको एक साइड ले जा। जितने भी तुझे लैम्डा लैम्डा वाले दिख रहे हैं बेटा, उनको क्या कर, एक साइड ले जा, क्योंकि लैम्डा जो है बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, लैम्डा तेरे पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है। चल भाई वही चीज करते हैं, आई प्लस 2j प्लस के, जिनके साथ भी बेटा लैम्डा मल्टीप्लाई में नहीं था उन्होंने उनको एक साइड रख लिया, लैम्डा ई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। अब बेटा उनमें से लैम्डा को कॉमन ले ले, लैम्डा को क्या ले ले, कॉमन ले ले। तो जैसे लैम्डा को कॉमन लेगा तो यहाँ क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये बचेगा ना, आई कैप प्लस जे कैप। अरे माइनस का साइन भी था, चाचा माइनस का साइन भी था, सॉरी 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 मैंने साइन नहीं लगाया।
ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बेटा क्या, अब देख बेटा तेरी इक्वेशन जो बेटा प्रॉपर किस में आ गई है, इसको देंगे A1 वेक्टर, क्योंकि पहली इक्वेशन है ना। तो देख बेटा तेरा अब ये जो R वेक्टर है, R1 वेक्टर, R वेक्टर, यहां से तेरा जो A1 वेक्टर है वो क्या आएगा, यहां से जो तेरा A1 वेक्टर है वो क्या आएगा, यहां से तेरा A1 वेक्टर आएगा I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहीं से मिलेगा तुझे B1 वेक्टर, यानी कि फर्स्ट वाले वेक्टर का पैरेलल और गिवन पॉइंट से बना वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन है बेटा, जिसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई में I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, अब ऐसे सेकंड वाले में कर, सेकंड वाला भी तुझे ले मैं सॉल्व करके दे दे रहा हूं। वही चीज बेटा, 2 की मल्टीप्लाई से भी, 2 की मल्टीप्लाई म्यू से भी, तो पहले बेटा इस पर नंबर को मल्टीप्लाई कर ले, 2 प्लस 2 म्यू I कैप प्लस 1 माइनस म्यू j कैप प्लस माइनस 1 प्लस 2 म्यू k कैप। अब बेटा सबके साथ मल्टीप्लाई कर, 2i कैप प्लस 2 म्यू I कैप प्लस j कैप माइनस म्यू j कैप माइनस k कैप प्लस 2 म्यू k कैप। अब जितने म्यू वाले बेटा उनको एक साथ रख ले, जो सिंगल है उन्हें एक साथ रख ले, तो हो गया 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस, अब यहां से म्यू कॉमन, जिनके साथ बेटा म्यू है बेटा म्यू वालों को एक साथ कर ले। तो बेटा जैसे तू म्यू को कॉमन निकालेगा तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2i कैप, म्यू को कॉमन ले लिया ना, यहाँ बचेगा माइनस j कैप, यहाँ बचेगा देखो बेटा म्यू कॉमन किया तो 2k कैप। यहाँ से अब बेटा सेकंड वाला वेक्टर है ना, ये सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला है ना, तो यहाँ से तुझे A2 मिलेगा और B2 मिलेगा। कौन मिलेगा, A2 और B2, यानी कि इसके जो गिवन पॉइंट से बनेगा वेक्टर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, A2, क्योंकि क्या मिलेगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और पैरेलल वेक्टर क्या मिलेगा, B2, यानी कि सेकंड वाला पैरेलल वेक्टर क्या मिलेगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये मिल जाएगा बेटा तुझे क्या, दोनों वेक्टर। अब बेटा क्या करना है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। A1 पता है, B1 पता है, A2 पता है, B2 पता है, ये सेम फॉर्मूला लगा जैसे मैंने तुझे सिखाया, तुझे पूरा सॉल्व करना है और इस आंसर को पिन कमेंट में मेंशन करना है। ओके, बात समझ में आई? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो बेटा देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है बेटा किसका, डिटर्मिनेंट का, जो कि लगातार बेटा देख एज इट इज तुमसे कब कब पूछा गया, 2016, 2017, 2018, 2007 हो गया, ये नहीं है, 2017, 2018, 19, 22, 20 लगातार आपसे बेटा पूछा गया ये सवाल। इसलिए बेटा क्या है, ये आंसर, ये क्वेश्चन जो बेटा आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? सबसे पहले पता है क्या बेटा, जब भी ऐसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आए ना, जब भी तुम्हारे सामने ऐसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें देखना है कि तुम्हें लाना क्या है। तुम्हें यहां पर लाना है b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी। ठीक है, क्या लाना है, b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी। तो मैं अगर यहां पर ध्यान से देखूं तो बेटा पहला टर्म मुझको क्या लाना है, b माइनस ए। क्या लाना है मुझे, b माइनस ए, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, b में से a को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, b में से a को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि बेटा मैं क्या करूं, अपने b को a में से माइनस करूं, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि बेटा ये जो मेरा b है, ये जो मेरा b है, ये मेरा b बेटा किस में आ रहा है, रो 2 में आ रहा है। ये a जो मेरा रो 1 में आ रहा है और ये रो 3 में आ रहा है। यानी कि यहां पर बेटा क्या करूंगा, मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, ऑपरेशन रो 2 में एक ऑपरेशन लगाऊंगा। क्यों रो 2 में लगाऊंगा, रो 2 में मैं ऑपरेशन इसलिए लगाऊंगा मेरी जान, क्योंकि देख तुझे b माइनस ए लाना है, यानी कि b को पहले रखना है। और अगर तू b को पहले रखना चाहता है तो तुझे ऑपरेशन किस में लगाना पड़ेगा, b में। और b बेटा कहां पर आ रहा है तेरा, रो 2 में आ रहा है। बात क्लियर है? अब देख क्या करेगा, रो 2 में, रो 2 को रो 1 से माइनस करेगा। अरे b को जब तू a से माइनस करेगा तभी तो जाके तुझे b माइनस ए मिलेगा। तो इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, रो 2 को रो 1 से माइनस करना पड़ेगा। तू करेगा रो 2 माइनस रो 1। क्या करेगा, रो 2 माइनस रो 1, यानी कि उस पूरी रो 2 को किससे माइनस करेगा, रो 1 से। अब लगाते हैं ऑपरेशन। देख तू रो 2 में ऑपरेशन लगा रहा है, जिस रो में ऑपरेशन लगाएगा बेटा वो तेरा कहाँ रहेगा, पहले रहेगा। तू रो 2 में ऑपरेशन लगा रहा है तो बेटा जो भी चेंज आएगा बेटा वो किस में आएगा, रो 2 में आएगा, बाकी किसी में चेंज नहीं आएगा। चल भाई अब करते हैं। रो 2 में से रो 1 गया, अरे ऊपर वाला तो एसिडिटी से रहेगा 1a स्क्वायर। आ जाओ भाई, नीचे वाला भी सेम रहेगा 1c स्क्वायर। जो चेंज आएगा बेटा वो रो 2 में आएगा। 1 में से 1 गया 0, b माइनस ए
है ना, रो टू माइनस रो वन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब भाई इधर देखो, इस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद करो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। और अगर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बेटा क्या इस पूरी चीज को बेटा आप ऐसे कर सकते हो, तो बेटा इस पूरी चीज को ऐसे भी तो खोल के लिख सकते हो। अच्छा बेटा इसको ऐसे खोल के क्यों लिखना है, खोल के बेटा इसलिए लिखना है क्योंकि बेटा तो मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ से इसको कॉमन निकालना है बी माइनस ए को। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे इस बी माइनस सी को बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को तोड़ के क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। समझे, यहाँ देखो 1, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, बी माइनस ए बी प्लस ए, क्या लिख दूंगा बेटा, बी माइनस ए बी प्लस ए। अब देखो बेटा यहां से बी माइनस ए, जीरो का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, तो बेटा देखो रो टू में से मैं क्या करूंगा, अपने बी माइनस ए को कॉमन ले लूंगा, और जब रो टू से अपने बी माइनस ए को कॉमन लूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, रो टू से लिया बेटा, जो डिटर्मिनेंट में जो कॉमन निकलता है ना मेरी जान, डिटर्मिनेंट में जो कॉमन एलिमेंट निकलते हैं बेटा, या तो बेटा वो एक पर्टिकुलर एक रो से निकलते हैं या किसी एक कॉलम से निकलते हैं। हर रो और हर कॉलम से तेरे जो एलिमेंट है बेटा वो क्या हो सकते हैं, कॉमन बाहर निकल सकते हैं। चल समझ गया, समझ गया ना, अरे तू समझदार है मेरी जान, तू समझ जाएगा। बी माइनस ए, अब इधर आ, ऊपर तो बेटा तेरा ऊपर से तो तूने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला, तो वो एज इट इज रहेगा, जीरो की जगह पे जीरो रहेगा। यहां से सब कुछ चला गया तो बेटा क्या बचेगा, 1 बचेगा। कॉमन निकालते समय अगर कुछ ना बचे तो क्या बचेगा, 1। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे क्या बचेगा, बी माइनस ए कॉमन किया तो क्या बचेगा, बी प्लस ए बचेगा। अब आओ अगला स्टेप लिखो, 1c सी स्क्वायर। अब मेरी जान तुझे क्या लाना है, अगला अगला तुझे लाना है सी माइनस ए। क्या लाना है बेटा, सी माइनस ए लाना है। क्या लाना है मेरी जान, तुझे सी माइनस ए लाना है। तो सी माइनस ए लाने के लिए तू क्या करना पड़ेगा, तुझे सी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, सी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। अब जो तेरा सी है बेटा वो किस में आ रहा है, सी तेरा रो 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा, रो 3 में आ रहा है। और ए तेरा किस में आ रहा है, रो 1 में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तुझे क्या करना पड़ेगा, रो 3 में से रो 1 को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रो 3 में से रो 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो तू ऑपरेशन लगाएगा ना मेरी जान, अब जो तू ऑपरेशन लगाएगा वो किस में लगाएगा, रो 3 में लगाएगा, क्योंकि तुझको सी पहले चाहिए, सी तुझे पहले चाहिए ना, इसलिए बेटा तू ऑपरेशन कहां पर लगाएगा, रो 3 में लगाएगा, क्योंकि तेरा सी जो है वो थर्ड रो में आ रहा है। रो 3 में से रो 1 को माइनस किया, अब जो भी चेंज आएगा बेटा वो तेरी रो 3 में आएगा। 1 ए स्क्वायर 0 1 बी प्लस ए। अब देख बेटा 1 में से 1 गया 0, रो 3 माइनस रो 1, सी माइनस ए जो तुझे चाहिए था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेटा यहां देख, फिर से बेटा देख, थर्ड रो में से तेरा सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। अरे जीरो का मतलब तो कुछ नहीं है, जीरो इंसान की तो कोई काउंटिंग ही नहीं होती। यहाँ जीरो रहेगा, यहां से बेटा कुछ सब कुछ चला गया तो बेटा कौन बचेगा, 1। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हो सी प्लस ए, सी माइनस ए, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब सी माइनस ए अगर तेरा कॉमन बाहर चला गया तो क्या बचेगा, सी प्लस ए। अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल ले, इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर ले। अभी डिटर्मिनेंट मैंने तुझे निकालना बताया था, ठीक है। अब यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल इस पूरे का, बी माइनस ए सी माइनस ए। अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल, 1 को रखा एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेगा तो क्या बचेगा, 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए माइनस ए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर, 0 बी प्लस ए 0 सी प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर, 0 1 0 1। देख ये दोनों पूरे जीरो बन जाने वाले। देख इस नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से करेगा तो जीरो माइनस जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, ऐसे ये भी जीरो बन जाएगा, बचेगा केवल तेरा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि तुझे यहां पर क्या मिला है, बी माइनस ए सी माइनस ए। उसके बाद जब तू उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेगा तो 1 की मल्टीप्लाई सी प्लस ए से करेगा तो सी प्लस ए मिलेगा, माइनस ब्रैकेट लगा के 1 की मल्टीप्लाई बी प्लस ए से करेगा तो बी प्लस ए। ठीक है बेटा, ब्रैकेट क्यों लगाया, अरे ये माइनस का साइन दोनों के साथ आएगा इसलिए माइनस का साइन लगाया, कॉमन लेके ब्रैकेट लगा के, बी माइनस ए सी माइनस ए
सी प्लस ए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस के से माइनस का एक कट गया, क्या बचेगा सी माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस बी। देख ये चीज लानी थी ना तुझे, इस पूरे को सॉल्व करके ये चीज लानी थी ना तुझे, तो बिल्कुल देखते रहिए ये चीज आ चुकी है। आयो बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरे भाई अरे चल भाई हट जा गौरव। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना है मेरी जान, इस पूरे को सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। देखो भाई लगातार जून 2024, जून 2025 और जून 2017 तीन एग्जाम में लगातार ये तुमसे पूछा गया। देखो भाई मैंने इस क्वेश्चन को पिक भी इसलिए किया क्योंकि बेटा देखो तुम्हारे जून के दोनों एग्जाम में बेटा अपकमिंग से पहले वाले बेटा के एग्जाम में पूरा एज इट इज ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ओके इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, हो सकता है कि इस बार भी तुमको वो दे दे। ऐसे तो बेटा वो रिपीटिशन वाला काम थोड़ा कम ही करते हैं, लेकिन तब भी कर लो भाई, कुछ पता नहीं, क्या हो सकता है कि इसके जैसा कोई क्वेश्चन दे दे। ओके अब देखो ये क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है बेटा, टू कॉमन लाना है। क्या लाना है बेटा, टू कॉमन लाना है। तो टू कॉमन लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी एक रो में हर एलिमेंट के साथ टू लाना पड़ेगा। टू कॉमन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी एक रो के एलिमेंट के सभी एलिमेंट के साथ बेटा क्या है, टू को मल्टीप्लाई में दिखाना होगा या लाना होगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले मेरी जान तुम क्या करोगे, ये लाने के लिए तुम सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों रो को आपस में ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो बेटा बी तुम्हारा बन जाएगा 2b, सी बन जाएगा तुम्हारा 2c और ए बन जाएगा तुम्हारा 2a। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में टू लाने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, तीनों रो को आपस में प्लस कर दूंगा। यानी कि मैं रो वन में लगा रहा हूं ऑपरेशन। रो वन में ऑपरेशन लगाया कि मैंने रो टू को रो थ्री को रो वन रो टू रो थ्री बेटा तीनों को आपस में क्या किया, प्लस कर दिया। बात क्लियर है। चलो भाई अब बेटा अपने इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b। अरे सीधा सीधा ए करके लिख देता हूं, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, 2b, 2c। चाहे ऐड करके देख लेना, यहां भी तुम्हें क्या मिलेगा, 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहां पर देख ध्यान से, अबे तू देख इन तीनों एलिमेंट को ऐड करेगा तब भी तुझे सेम आंसर मिलेगा, इन तीनों को ऐड करेगा तब भी सेम मिलेगा, इन तीनों को करेगा तब भी सेम आंसर मिलेगा। लेकिन जो चेंजेस तू लिखेगा वो किस में लिखेगा, रो वन में लिखेगा। अब आजा भाई इधर आजा, रो वन में चेंज होना था, रो वन में हो गया। अब बाकी सब ऐसे रहेंगे, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब बेटा यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तेरा, यहां से जब तू 2 कॉमन लेगा तो तुझे क्या मिलेगा, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। सी प्लस ए। अब देख बेटा तेरी फर्स्ट रो में क्या बेटा, तेरा 2 मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट रो में तेरा 2 मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट रो से तू क्या करेगा, अपने 2 को कॉमन ले लेगा, और यही जो तुझे लाना था, 2 ही तो तुझे कॉमन लाना था, तेरा 2 कॉमन आ गया। अब आगे की बात को देखते हैं, आगे अब क्या करना है क्या नहीं। एक टास्क तो हो गया ना हमारा मेरी जान, एक टास्क तो हो गया ना। अब एक टास्क अगर हो गया तो चलो अगले टास्क पे चलेंगे, फिर अगले टास्क में देखते हैं हमें क्या करना है। अब भैया हमारे पास चीज क्या बच रही है जरा वो देखो, ऊपर बच रहा है तेरा a प्लस बी प्लस सी, नीचे बच रहा है तेरा ऊपर, यहां पर भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब तुझे क्या करना है बेटा, सारे एलिमेंट को सिंगल करना है। कैसा करना है बेटा, सारे एलिमेंट को सिंगल करना है। यहां देख तेरे एलिमेंट जो बेटा किसमें, सब प्लस में है, तो प्लस से बेटा तुझे क्या करना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को सिंगल लेके आना है। जैसे तुझे सी प्लस ए से क्या लाना है, बी लाना है, तो सी प्लस ए से बी लाने के लिए तू क्या करेगा, तुझे कहीं ना कहीं बेटा सी प्लस ए को हटा के बेटा क्या बी लाना है ना, तो सी प्लस ए को कहीं ना कहीं तुझे हटाना पड़ेगा और बी को लाना पड़ेगा। तो ये लाने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी इस रो 2 को बेटा क्या करूंगा, अपने रो 1 से माइनस कर दूंगा। जब तू बेटा इन दोनों को आपस में माइनस करेगा, जब तू इन दोनों को आपस में माइनस करेगा, तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए से तेरा ए कट जाएगा, माइनस का साइन लग के सी से तेरा सी कट जाएगा, बेटा तुझको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो ये चीज बेटा क्या मैंने दिमाग लगाया और मैंने क्या करा, अपने रो 2 को रो 1 से क्या किया, माइनस किया। तो यानी कि यहां पर एक ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या कि अपनी रो 2 में एक ऑपरेशन लगाऊंगा। अबे तुझे यहां पर लाना है ना, भी यहां पर तुझे सिंगल एलिमेंट लाना है ना,
तो तुझे ऑपरेशन भी यही लगाना पड़ेगा। और ये जगह क्या है, ये जगह है तेरी रो 2, तो तुझे रो 2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में, आई बात मेरी समझ में आ रही है मेरी जान? आगे देख, अब तू आगे देख, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दो। चलो भाई, चलो चलो आगे देखो। आगे तेरा रो 1 जो है मेरी जान, वो एज इट इज रहेगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, हो गया भाई, हो गया, समझ में आ गया। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब तुम रो 2 में से रो 1 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रो 2 के पहले एलिमेंट को पकड़ा, सी प्लस ए माइनस, भाई ये जो माइनस का साइन है पूरे के साथ लगेगा, ब्रैकेट लगा के ओपन करना है। ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस के से माइनस का एक कटेगा, प्लस के सी से माइनस का सी कटेगा, कचेगा बटेगा माइनस का बी। अरे भैया मुझको तो बी चाहिए था लेकिन माइनस बी आ रहा है। अरे थम जा यार, करते हैं अभी आगे इसका भी ऑपरेशन। अब इन दोनों को माइनस कर, तो ए प्लस बी को माइनस करेगा, इस एलिमेंट को इससे माइनस करेगा तो मिलेगा माइनस सी, इसको इससे माइनस करेगा तो मिलेगा माइनस ए। एक टास्क डन, इसको एज इट इज लिख दे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब बेटा इधर मेरी बात को जरा ध्यान से सुन, सेकंड रो के सारे एलिमेंट सिंगल हो गए, अब तुझे थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को सिंगल करना है। थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को सिंगल करने के लिए, थर्ड रो के सभी एलिमेंट को सिंगल करने के लिए तुझे फिर से बेटा क्या करना पड़ेगा? तुझे इन सब एलिमेंट, डबल एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा। तो देख तुझे लाना क्या है, तुझे इस जगह पर लाना है सी, इस जगह पर लाना है ए, इस जगह पे लाना है बी, यानी कि कहीं ना कहीं तुझे ए और बी दोनों को हटा के क्या लाना है? सी लाना है। तो इसलिए तू क्या करेगा, अपनी इस रो 3 को दोबारा से क्या करेगा? रो 1 से माइनस कर देगा। रो 3 को दोबारा से क्या करेगा? अपने रो 1 से माइनस कर देगा। ये तो भैया एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अरे ऑपरेशन तो चाचा लिख दो, क्या ऑपरेशन ही नहीं लिखा? अलग कलर से करेंगे ना, तुम्हें अलग से दिखता रहे ना। रो 3 में ऑपरेशन परफॉर्म किया, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दिया, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दिया। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी बात ध्यान से? अब बेटा इधर देखो, इधर देखो, अब इधर देख, इसको माइनस करेगा तो क्या मिलेगा? ए से तेरा बी कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा? माइनस का सी बचेगा। चाहे तू करके देख ले, रो 3 के पहले एलिमेंट को रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करके देख, तुझे क्या मिलेगा? माइनस सी मिलेगा। ऐसे ब्रैकेट लगा के करियो, माइनस का साइन पूरे के साथ आएगा, ऐसे लगा के करियो। अब इसको देख, बी प्लस सी को बेटा माइनस करेगा तो क्या मिलेगा? माइनस ए, सी प्लस ए को माइनस करेगा तो मिलेगा माइनस बी। हाँ भाई आगे चल, सारे बन गए सिंगल, सारे बन गए सिंगल, लेकिन भैया ऊपर वाला सिंगल नहीं बना, ऊपर वाला एलिमेंट तेरा सिंगल नहीं बना। ये तो, ये सबके सब तो सिंगल बन गए, ये सबके सब तो सिंगल बन गए, लेकिन ये देखो अभी भी ट्रिपल है, 3 3 है। वाओ, चलो अब इसको करने के लिए बेटा क्या करोगे? तो सुनो, कहीं ना कहीं बेटा तुम्हें क्या करना है? ए लाना है, इस जगह पर ए लाना है। तो इस जगह पर ए लाने के लिए तुम्हें बी और सी को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बी और सी को हटाना पड़ेगा। तो बी और सी को तुम सोचो कैसे हटा सकते हो? वाओ, अगर इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दो, माइनस के बी से प्लस का बी कट जाएगा, माइनस के सी से प्लस का सी कट जाएगा, बच जाएगा मेरा ए। यही करूंगा ऑपरेशन अब, यानी कि रो 1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। क्या करूंगा? रो 1 में क्या करूंगा? मैं तीनों के तीनों एलिमेंट को आपस में प्लस कर दूंगा। प्लस करने के बाद मैंने क्या बताया तुम्हें? ये माइनस के बी से प्लस का बी कट जाएगा, माइनस के सी से प्लस का सी कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा ए, जो कि तुमको यहाँ पर लाना है। बस चलो अब ये ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि मैं रो 1 में, तुझे चेंजेस कहाँ लाने हैं भाई? ए कहाँ लाना है तुझे? ए तुझे रो 1 में लाना है, तो ऑपरेशन भी कहाँ लगाएगा? रो 1 में लगाएगा। हाँ, यानी कि क्या करेगा? रो 1, रो 2, रो 3, तीनों एलिमेंट्स को आपस में क्या करेगा? प्लस कर देगा। चल कर दे भाई, 2 माइनस कर दे भाई। देख जब करेगा तो क्या मिलेगा तुझे? ए, जहां मिलेगा देख, तीनों को आपस में ऐड करेगा तो माइनस के सी से प्लस का सी कट जाएगा, माइनस ए से माइनस सी कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा बी। ऐसे बेटा यहाँ पर कटेगा तो माइनस के बी से प्लस का बी कट जाएगा, माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा, बचेगा सी। बाकी तो बेटा ऐसे ही तुम्हारे माइनस बी, माइनस का सी, माइनस का ए, माइनस का सी, माइनस का ए, माइनस का बी। अब यहां पर देख बेटा, तीनों देख, इस वाली रो में माइनस तेरा कॉमन है, तो क्या करेगा? इस रो से तू माइनस को कॉमन ले लेगा, माइनस वन ही आएगा ना बाहर कॉमन, माइनस का साइन कॉमन आ गया। तो क्या मिलेगा तुझे? ए बी सी, बी सी ए, माइनस सी ए बी।
ऐसे बेटा इससे भी माइनस के साइन को कॉमन लेगा, इसके माइनस को कॉमन लेगा तो बेटा दोबारा से बेटा माइनस तेरा कॉमन बाहर आ जाएगा। अरे भाई डिटर्मिनेंट में जब तुम कॉमन निकालते हो तो एक रो या एक कॉलम से बाहर निकलता है, तो मैंने इस रो से भी माइनस को बाहर निकाला, इस रो से भी मैंने क्या करा, माइनस के साइन को बाहर निकाला, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलेगा 2 ए बी सी ए सी ए बी। ये तो तुम्हारे कोर्स का ही नाम है BCA। आ गया बेटा, देख ये लाना था ना तुझे, आ गया तेरा ये। अब बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि इस मैट्रिक्स को सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसकी रैंक निकालनी है। तो देखो एक बार तुम्हारी मैट्रिक्स अगर नॉर्मल फॉर्म में आ गई ना तो तुम रैंक भी बहुत प्यार से बता सकते हो। पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसकी बेटा रैंक को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। फिर मैं तुम्हें वहीं पर बता दूंगा कि बेटा रैंक का कॉन्सेप्ट क्या है कैसे है। ओके, सबसे पहले बेटा ये समझो कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में देखो होता क्या है कि सबसे पहले हम अपने पहले दो डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाते हैं। पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाते हैं। पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के बाद बेटा उसके नीचे और सामने वाले पड़ोसी और नीचे वाले पड़ोसी को 0 बनाते हैं। बात क्लियर है। अब अगला फिर बेटा नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को पकड़ेंगे। अच्छा भैया डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? अरे भैया डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिनकी बेटा क्या है, कॉलम पोजीशन और रो पोजीशन सेम होती है। जैसे ये फिर थर्ड वाला ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जहां पर बेटा क्या है, आपकी रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। अब इसको 1 बनाने के बाद बेटा क्या करोगे, इसके सामने वाले को 0 और इसके नीचे वाले को 0। या तो बेटा या तो क्या होगा बेटा, ये वाला भी 1 बन जाएगा, या तो बेटा ये एलिमेंट भी आपका 0 बन जाएगा। दोनों फॉर्म बेटा तुम्हारी नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, हो सकता है कि बेटा तुम्हारे जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है वो भी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आपको घबराना नहीं है, आप सही कर रहे हो। बाकी फिर बेटा आगे के कॉन्सेप्ट को देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ क्या करेंगे हम इस मैट्रिक्स को बेटा क्या करेंगे, कुछ इसमें कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो पहले मैट्रिक्स को लिखेंगे। भाई समझ में आ गया ना, जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया। तो अब यहां पर देखो कैसे करना है, A 0 1 2 1 2 3 3 1 1। हाँ लेकिन ओके, अरे यार पहला ही डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, लेकिन हमको तो उसको 1 चाहिए। अरे 1 बनाओगे डायगोनल एलिमेंट को तभी तो जाके बेटा क्या है उसके ऊपर नीचे के 0 बना पाओगे। तो बेटा सुनो, ऐसा सब में जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए ना तो तुम्हें सबसे पहले पता है क्या करना है, तुम कोशिश करो कि बेटा कैसे भी करके तुम अपने पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओ। या तो बेटा तुम क्या कर सकते हो, इंटरचेंजिंग करके भी बना सकते हो। कैसे इंटरचेंजिंग, तो सुनो, मैं कोई ऐसी रो ढूंढूंगा जिसका पहला एलिमेंट जो है 1 है, मैं कोई ऐसी रो ढूंढूंगा जिसका पहला एलिमेंट क्या हो, 1 हो। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरी जो रो 2 है, उसका पहला एलिमेंट 1 है, उसका पहला एलिमेंट 1 है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज कर दूंगा, रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज कर दूंगा। तो कुछ नहीं, यहां पर एक ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 1 से इंटरचेंज कर दूंगा। चलो भाई कर दो 1 2 3 0 1 2 3 1 1। बात क्लियर है। अरे भाई मैंने कुछ नहीं करा, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया, कुछ भी नहीं, ये ऊपर ये नीचे। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसके नीचे वाले और सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाते हैं। तो देख मेरी जान, इसका पहला नीचे वाला एलिमेंट तो 0 बन गया। अब इस 3 को 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है। और ये 3 कहां पर आ रहा है तुम्हारा, रो 3 में आ रहा है। तो मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो किस में लगाऊंगा, रो 3 में लगाऊंगा। तो जिस रो में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा बेटा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसकी हेल्प से 0 बना रहे हो, किसकी हेल्प से 0 बना रहे हो, किसकी हेल्प से बना रहे हो, इस 1 की हेल्प से 0 बना रहे हो। और ये 1 कहां पर है तुम्हारा, रो 1 में है। पहले बेटा क्या करोगे, जिस भी एलिमेंट को 0 बनाना है, जिस भी एलिमेंट को 0 बनाना है उसकी पोजीशन को देखो कि वो कौन सी रो और कौन से कॉलम में आ रहा है, उसको लिखो। लिखने के बाद जो यहां पर है वही यहां पर आएगा। उसके बाद किस एलिमेंट की मदद से 0 बना रहे हो, किस एलिमेंट की मदद से 0 बना रहे हो, उसकी रो की पोजीशन को देखो। तो इस 1 की मदद से मैं 0 बना रहा हूं और ये 1 कहां पर आ रहा है बेटा, आपका रो 1 में आ रहा है। तो यहां ऑपरेशन लगा देंगे। अब थर्ड स्टेप में तुम्हें क्या देखना है कि तुम 0 किसको बना रहे हो, 0 किसको बना रहे हो, इस 3 को 0 बना रहे हो। तो 3 को 0 बनाना है तो बेटा क्या करोगे, अपनी रो 1 में बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, -3 से। माइनस के 3 को 0 बनाना होता तो प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करते, माइनस के 5 को 0 बनाना होता तो प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करते, प्लस के 5 को बेटा 0 बनाना होता तो माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करते उस रो में जिसके एलिमेंट की
मदद से तुम उसको जीरो बना रहे हो। ठीक है, चलो ऑपरेशन लगाते हैं। अब देख बेटा, रो थ्री रो थ्री रो थ्री का पहला एलिमेंट लेंगे, रो थ्री माइनस थ्री R1 का भी पहला एलिमेंट लेंगे। 3 में से 3 गया 0, ले भाई तेरा एक काम तो हो गया। उसके बाद रो थ्री का थर्ड एलिमेंट ले रहा है, सेकंड एलिमेंट ले रहा है, तो रो थ्री माइनस थ्री R1 कितना है 2। R1 का एलिमेंट बेटा सेकंड एलिमेंट क्या है तुम्हारा 2, तो माइनस का 1 माइनस 6 यानी कि माइनस का 5 मिलेगा। ऐसे यहां पर रो थ्री माइनस थ्री R1 माइनस का 8। सही आ रहा है ना भाई, सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1 में से 6 गया 5, 1 में से 3 दिया 9, 1 में से 3 गया 3 दिया 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है चलो ठीक है। अब भाई देख, तूने इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को तो जीरो बना लिया, अब तू क्या करेगा, इसके सामने वाले एलिमेंट को जीरो बनाएगा, और सामने की तरफ गाड़ी चलाने के लिए तू लगाएगा कॉलम ऑपरेशन। क्योंकि अब तू ऐसे 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 करके नहीं जा रहा, अब तुझे ऐसे ऐसे और ऐसे जाना है, यानी कि कॉलम वाइज तुझे क्या बेटा चीजों को देखना है। तो अगर तू कॉलम वाइज चीजों को देखना चाहता है तो तुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है चलो भाई, कॉलम ऑपरेशन भी लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है। ये 1 बना, इस 1 की मदद से बेटा 2 को जीरो बनाना है। अब ये 2 तेरा कहां पर आ रहा है, कॉलम 2 में आ रहा है। कहां पर आ रहा है, कॉलम 2 में आ रहा है। तो कॉलम 2 में आ रहा है, तो जो तू ऑपरेशन लगाएगा वो किस में लगाएगा, कॉलम 2 में लगाएगा। ठीक है, अब जिस भी कॉलम में तू ऑपरेशन लगाएगा उसको पहले लिखेगा। ओके, अब आएगा बेटा वो जिसकी मदद से तू जीरो बना रहा है। किसकी मदद से जीरो बना रहा है, इस 1 की मदद से। और ये 1 कहां पर आ रहा है तेरा, कॉलम 1 में, कॉलम 1। और बनाना किसको जीरो है, 2 को जीरो बनाना है, तो बेटा माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, लगा दो ऑपरेशन, लगा दो ऑपरेशन। चलो भाई, चलो चलो चलो, रो थ्री माइनस टू, सॉरी C2 - 2C1 जीरो मिलेगा। अरे देखो ना, C2 तुम्हारा क्या, 2 - 2C1 क्या है तुम्हारा 1, 2 में से 2 गया 0। C2 - 2C1, C1 बेटा क्या तुम्हारा 0, यानी कि 1 ही मिलेगा। C2 - 2C1 क्या तुम्हारा 0, तो माइनस का 5 ही मिलेगा। ठीक है भाई, फ्रंट वाला एलिमेंट जीरो हो गया, अब इसको जीरो बनाएंगे। अब ये कहां पर आ रहा है तुम्हारा, कॉलम 3 में आ रहा है। कहां पर आ रहा है, कॉलम 3 में आ रहा है, तो कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाओ। कॉलम 3 माइनस, बना किसको जीरो रहे हो, 3 को जीरो, तो कॉलम C1। इस 1 की मदद से बना रहे हो तो कॉलम C1 आएगा, कॉलम नंबर 1। प्लस का 3 है तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करो। अब बेटा क्या करोगे, कॉलम 3, 3 माइनस 0, ये तो बेटा 0 मिलेगा। देखो ना, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट माइनस 3, C1 का बेटा एलिमेंट एलिमेंट क्या 3, तो 3 में से 3 क्या 0। 2 में से, अब देखो ना, कॉलम 2, कॉलम 3, 2 माइनस 0, 2 ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। चाहे बेटा करके देख लो तुम। कॉलम देखो, कॉलम 3 का बेटा देखो, कॉलम 3 का जो थर्ड एलिमेंट है वो देखो। कॉलम 3 का थर्ड एलिमेंट कौन है तुम्हारा, 2। 2 में से 0, 2 - 2C1, 3C1 करोगे तो 8 - 8 वो मिलेगा। ठीक है, सामने वाले भी 0 बन गए, फ्रंट वाले भी 0 बन गए। अब बचा कौन है तुम्हारा, अब बचा तुम्हारा ये 1। अब इस 1 को पकड़ोगे, इसके सामने वाले को 0 बनाओगे, इसके नीचे वाले को 0 बनाओगे। चलो बनाते हैं, अब इसके नीचे वाले को 0 बनाते हैं। अब पकड़ेंगे बेटा, देखो पहले डायगोनल एलिमेंट को तो काम हो गया, अब दूसरे वाले डायगोनल एलिमेंट को पकड़ेंगे। और ये दूसरा डायगोनल एलिमेंट कहां पर आ रहा है तुम्हारा, रो 2 में आ रहा है। यानी कि अब क्या करोगे, इस 1 की मदद से इस वाले 5 को 0 बनाओगे। इस 1 की मदद से इस 5 को 0 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये माइनस का 5 कहां पर आ रहा है, रो 3 में आ रहा है, तो रो 3 में ऑपरेशन लगाओ। रो 3 में मैं क्या करूंगा, एक ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 3। अब बेटा क्या करना है मुझे, इस -5 को 0 बनाना है, किसकी हेल्प से बेटा, इस 1 की मदद से। और ये 1 कहां पर आ रहा है तुम्हारा, रो 2 में आ रहा है। बनाना किसको 0, -5 को, तो बेटा मल्टीप्लाई किससे करोगे, प्लस के 5 से। चल भाई चल, जो जैसा है वैसी का वैसी रहेगा।
रो 3 माइनस 5r2। भाई देखो दोनों को माइनस करो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो रो 3 का सेकंड एलिमेंट प्लस 5r2 मतलब 1, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 5 मिलेगा ना 0। अब इस पे आओ, रो 3 माइनस 5 R1 कितना आपका R1, R2 का सेकंड एलिमेंट, R2 का सेकंड एलिमेंट 2 है। 8 माइनस 10 माइनस 2 मिलेगा, कितना मिलेगा -2। 8 माइनस 2 कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। अरे देखो ना 8 सो बेटा मुझसे गलती हो गई थी इस क्वेश्चन में और मेरा कैमरा भी थोड़ा स्टक हो गया था बेटा। ये प्लस का 8 मैंने यहाँ पर ये प्लस का 8 ले लिया था, लेकिन ये माइनस का 8 रहेगा, तो तुम जब ऑपरेशन लगाओगे तो तुम्हें फाइनल रिजल्ट ऐसे करके 2 मिलेगा, ठीक है। और जब तुम बेटा क्या करोगे, अब क्या करोगे, जब बेटा तुम क्या करोगे, बेसिकली इसकी मदद से बेटा सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाओगे तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये आपको मिलेगा 2। सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अब बेटा तुम पकड़ोगे अपने तीसरे एलिमेंट को। किसको पकड़ोगे, अपने तीसरे डायगोनल एलिमेंट को पकड़ोगे और इसको बेटा क्या बनाने की कोशिश करोगे, 1। तो इसको 1 बनाने के लिए, इस 2 को 1 बनाने के लिए मेरे पास केवल एक तरीका है। अगर तुम किसी भी एलिमेंट को 1 बनाना चाहते हो ना, तो 1 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, इस पूरी की पूरी रो 3 को बेटा किससे डिवाइड कर दूंगा, इस पूरी की पूरी रो 3 को बेटा डिवाइड कर दूंगा 2 से, ठीक है। रो 3 को क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझको क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 मिलेगा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 मिलेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। तो यहां पर अगर मेरी जान तुम ध्यान से देखो, अब तुम्हें क्या बताना है, रैंक बतानी है। यानी कि ये पूरी तरीके से बेटा किस में आ गया, तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी रैंक बतानी है। तो रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यानी कि आपके पास नॉन जीरो रोज कितनी है। नॉन जीरो रोज का मतलब है कि यानी कि बेटा क्या, कोई भी सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट बेटा कुछ ना कुछ है तो मतलब वो नॉन जीरो रो है। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो मतलब वो क्या, तुम्हारी जीरो रो है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपकी पहली रो में भी देखो एक एलिमेंट दिया हुआ है 1, यानी कि बेटा ये भी आपकी नॉन जीरो रो हो गई, ये वाली भी नॉन जीरो हो गई और ये भी नॉन जीरो हो गई। तो इस पूरे केस में आपके सामने बेटा नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब सिंपल सा होगा बेटा, जो इस मैट्रिक्स की रैंक है बेटा वो क्या रहने वाली है, 3 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है बेटा वो कितनी रहने वाली है, 3 रहने वाली है। आयो बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है कि तुम्हारी ए मैट्रिक्स इसके बराबर है, बी मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। कब, जब तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करके जो तुमको मैट्रिक्स मिलेगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। वो किसके बराबर है, इनके इंडिविजुअल स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। यानी कि आपने ए स्क्वायर को अलग निकाला, फिर बी स्क्वायर को अलग निकाला, देन उसको ऐड किया, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज बेटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बेटा क्या, पहला तरीका है कि या तो बेटा तुम क्या करो, a प्लस बी इनकी वैल्यूज को निकालो। वैल्यूज निकालने के बाद दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखो। यहां से बेटा आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, फिर दोनों को ऐड करके ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ ऐड करके बेटा आपको एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स मिलेगी। मिलने के बाद पहले एलिमेंट को पहले के बराबर रखो, दूसरे वाले को दूसरे के, तीसरे को तीसरे के, चौथे के चौथे के, ऐसे रख के बेटा क्या करो, तुम आंसर निकालो। एक तरीका बेटा इसका शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है, तो इधर देखो, आपको पता है कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। यानी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब है क्या बेटा, उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। किसी भी मैट्रिक्स के ऐड होने का क्या, किसी भी मैट्रिक्स का बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर होने का मतलब है उसे 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। तो यानी कि बेटा इसको भी मैं क्या करूंगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। लिखने के बाद बेटा इधर देखो क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई ए से होगी तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई बी से होगी तो बेटा क्या मिलेगा, ए बी। फिर बेटा पकड़ेंगे इस बी को, तो बी की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो मिलेगा बी ए। बी की मल्टीप्लाई बेटा बी से करोगे तो मिलेगा बी स्क्वायर, बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स में बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप मैट्रिक्स की पोजीशन को बदलते हो ना, तो उनके मल्टीप्लीकेशन का आंसर कभी बराबर नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये चीज सिखाई भी थी। तो आपको बेटा इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो ए मल्टीप्लाई बी है वो बी मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं होगा। इसलिए बेटा मैंने इनको अलग रखा। यहाँ पर बी मेरा पहले आ रहा था, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, यानी कि बी आपका पहले था, ए आपका बाद में था, तो इसलिए लिखा बी ए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर मैंने करा था ए को बी से मल्टीप्लाई, तो ए मेरा पहले था, बी मेरा बाद में था, तो इसलिए मुझे क्या मिला, ए बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये प्लस का स्क्वायर ये ए स्क्वायर से कट जाएगा उधर जाके, प्लस का बी स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा ए बी
प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा वहां तो पूरी की पूरी चीज कट जाएगी। अब ये प्लस का बी है इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि आपका जो ए बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी ए के बराबर आ जाएगा। तुम्हें करना क्या, ए बी की वैल्यू निकालनी है, बी ए की वैल्यू निकालनी है और दोनों को क्या करना है, बराबर रख देना है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो। ए बेटा क्या है, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1। बी क्या है तुम्हारा, ए 1 बी माइनस। चलो भाई ने मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो मिलेगा ए, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई बी। अरे सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस 2 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 बी मिलेगा। हो गया। अब इसी फर्स्ट रो को पकड़ लिया, अब बेटा सेकंड कॉलम से करो। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या मिलेगा 1, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो क्या मिलेगा प्लस का 2। अरे देखना, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तो माइनस को 2 से, माइनस के 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2। अब बेटा क्या करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से पकड़ोगे। 2 की मल्टीप्लाई ए से होगी तो क्या मिलेगा 2a, माइनस 1 की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो माइनस बी। 2 की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो 2a, माइनस 1 की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो माइनस बी। क्लियर। अब बेटा सुनो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या मिलेगा 2, माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस 1 से करोगे तो प्लस का 1। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो प्लस का 1। क्लियर। तो यहां से जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस ए 2b 1 प्लस 2 3, 2a माइनस बी और 3। ठीक है, चलो इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ए बी हो गया। बेटा बी ए निकालो, क्या निकालोगे, बी ए। बी क्या है बेटा, बी को पहले लिखो। अब बेटा बी आपका पहले आ जाएगा। देखो दोनों केस में आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, इसलिए तो मैंने ए बी को बी ए के बराबर नहीं रखा। देखना अब यहां से आपको अलग आंसर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 की मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ए, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से करना, 1 मल्टीप्लाई ए ए, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो, सेकंड कॉलम से करो। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो। 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करोगे तो क्या मिलेगा माइनस 2a। अरे पहले एलिमेंट को पहले से करना है, पहली रो को पकड़, दोनों के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर। ए की मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगी तो माइनस 2a, प्लस अब सेकंड वाले एलिमेंट की सेकंड से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई तो माइनस 1 से करेगा तो माइनस 1 मिलेगा। चलो भाई हो गया। अब इधर आ, अब बेटा सेकंड रो को पकड़, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेगा तो बी की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो बी मिलेगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो माइनस 2 मिलेगा। सेकंड रो की थर्ड कॉलम से तो माइनस 2b, माइनस 1 की माइनस 1 से करेगा तो प्लस का 1। क्लियर। अब चल भाई ये तुझे मिल गया बी ए। अब बेटा दोनों देख, बी ए के आगे क्या बेटा माइनस, ये किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, माइनस बी ए के बराबर है। तो माइनस बी ए क्या होगा, माइनस बी ए कुछ नहीं होगा बेटा, सारे के सारे एलिमेंट के साथ क्या कर दो, माइनस का साइन लगा दो। माइनस ए प्लस 2, दोनों के साथ माइनस साइन, माइनस माइनस 2a माइनस 1, दोनों के साथ माइनस साइन लग जाएगा बेटा, दोनों के साथ माइनस साइन लग जाएगा। माइनस बी माइनस 2 माइनस 2b प्लस 1, पूरे के पूरे एलिमेंट के साथ बेटा क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस बी ए की जब वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या करोगे, माइनस से क्या करोगे बेटा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। जब माइनस 1 अंदर जाएगा तो बेटा वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए बेटा मैंने सबके साथ क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि तुम्हारा ए बी जो है किसके बराबर है, माइनस बी ए के बराबर है। तुम्हारा ए बी किसका, ए बी क्या है तुम्हारा, ए बी तुम्हारा कितना है, ए माइनस 2b, 2a माइनस बी, 3 और 3 बराबर होगा किसके, a प्लस 2 माइनस माइनस ओपन ही कर ले यार,
प्लस माइनस 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 ए माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 1 माइनस b प्लस 2 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 2b माइनस 1। अब बेटा जरा इक्वल रख और वैल्यू को निकाल। 2a प्लस 1 किसके इक्वल आएगा? 3 के। 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 3। प्लस का 1 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का। 2a इज इक्वल टू 2। अभी 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। 2 से 2 कट के क्या मिलेगा? 1। अब यहाँ से बेटा b की वैल्यू निकाल। b कैसे निकालेगा? ये देख, फोर्थ वाले एलिमेंट को फोर्थ वाले के इक्वल रख दे। अरे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में यही होता है भाई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में यही होता है। चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि 3 बराबर होगा माइनस 2b माइनस 1 के। अबे माइनस का 1 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का 1। माइनस का 2b होगा नहीं? हाँ माइनस का 2b है, माइनस का 2b है। ओके, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2b। माइनस का 2 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में। यहां से जो b की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। आयो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने जो है बहुत प्यार से क्या करा, अपना कॉन्सेप्ट लगा के a और b की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब चलो देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। बच्चों मुझसे यहाँ पर क्या एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या? यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये माइनस का 2b है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस का 2b ले लिया। थोड़ा जल्दबाजी में मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा आंसर जो है थोड़ा सा गलत हो गया। ये बेटा b की वैल्यू जो है प्लस की 2 आएगी। चाहे आप बेटा यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ना प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2b माइनस 1 मिलेगा मैं। यानी कि बेटा ये जो आपका आंसर है बेटा ये b के, ये जो b आप देख रहे हो ये मिलेगा आपको 2b माइनस 1। और जब 2b माइनस 1 को आप 3 के इक्वल रखोगे तो क्या होगा? 2b 4 हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ से 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है आपका पूरी तरीके से। ठीक, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। माफी चाहूंगा बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक के चक्कर में। चलो अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है? ए मैट्रिक्स है बराबर, ए मैट्रिक्स बराबर बेटा इसके है। तो आपको जो है एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब आपका एफ ऑफ एक्स जो है बेटा किसके बराबर है? आपका जो एफ ऑफ एक्स है बेटा वो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। माइक दोनों चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं। कैमरा फोकस सब कुछ ठीक? हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बेटा पता है क्या, इस क्वेश्चन में यहाँ पर बेटा 6 के साथ आई है मल्टीप्लाई में। ठीक है, आपको क्या बेटा क्वेश्चन पेपर में 6 दिखेगा, लेकिन बेटा 6 के साथ आपका आई मल्टीप्लाई में रहेगा। ये आपके बीसी के क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़ी मिस्टेक है बेटा। 6 के साथ जो है ये आई भी मल्टीप्लाई में रहेगा, तब जाके पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, और देख लो भाई ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लॉजिक पर बेशक वैल्यू चेंज कर दी गई है, लेकिन इसके लॉजिक पर देखो कितनी बार लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। अरे भाई भरमाड़ी लगा दिए। देखो 2025 और दिसंबर 2025 में भी पूछा है जी। लगातार देख रहे हो, जून 2025 में भी, दिसंबर 2025 में भी पूछा है, लगातार पूछा है सवाल। 24 में भी पूछा है क्या? देखो 24 में भी पूछा है, जून 23 में पूछा है, 19 में पूछा है, 16 में पूछ रहा है भाई। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना भाई, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो भाई अब बेटा यहां से कंपेयर कर। मेरी जान तुझको वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू तुझको निकालनी है एफ ऑफ ए की। किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ऑफ ए की। तो तू यहां से कंपेयर कर। यहां पर देख बेटा एफ की जगह पे एफ है, यहां पर देख अब क्या हुआ, एक्स की जगह पे कौन आ गया? ए आ गया। देख यहां पर एक्स था तो बेटा हर जगह पर एक्स था। अब यहां पर एक्स की जगह पर ए आ गया। अगर एक्स की जगह पे ए आ गया तो तुझे जहां जहां पर एक्स दिख रहा है, तुझे जहां जहां पर एक्स दिख रहा है, तू क्या पुट कर देगा? तू पुट कर देगा ए। यानी कि बेटा इस एक्स की जगह पर आ जाएगा तेरा ए स्क्वायर माइनस 5, एक्स की जगह पर आ जाएगा तेरा ए प्लस 6i। ये हो गया बेटा तेरा, ये बन गया तेरा एफ ऑफ ए। अब बेटा क्या करेगा तू? एक एक करके वैल्यू निकालेगा। ए स्क्वायर की निकालेगा, 5a की निकालेगा, 6i की निकालेगा। सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? अरे ए स्क्वायर का सिंपल सा मतलब है ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख के क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा तू कर दे फिर। अगर बेटा मुझसे मिस्टेक हो जाए तो मिस्टेक के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक, 201 213 1 माइनस 1 0। उसके बाद हाँ ठीक है, फिर से वही आ जाएगा ना, 201 213 1 माइनस 1 0। अब चल बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ थोड़ा सा बड़ा करूंगा एरिया ना, थोड़ा बड़ा आंसर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या करूंगा, पहले तू एक रो को पकड़ ले
जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसकी एक रो को पकड़, दूसरे वाले की सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करता चला जा। मैंने पकड़ी पहली रो को, पहली रो को पकड़ूंगा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले करूंगा पहले कॉलम से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से। हो गया फर्स्ट रो की, फिर सेकंड कॉलम से 2 की मल्टीप्लाई 0 पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 से। क्लियर? फिर थर्ड से कर, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 0 की मल्टीप्लाई 3 से, 0 की मल्टीप्लाई 3 से, 1 की मल्टीप्लाई 0 से। हो गया भाई, मैंने पहली रो को पकड़ा और तीनों कॉलम से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझको ऐसे करके 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। अब इसके बाद बेटा तू क्या करेगा, अपनी सेकंड रो को पकड़ेगा। अब सेकंड रो को पकड़ेगा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से। बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या? बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो गया। अब बेटा क्या करेगा, सेकंड रो को बेटा क्या करेगा, सेकंड कॉलम से करेगा। 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, हो गया हो गया। 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1। सेकंड रो की वो थर्ड कॉलम से करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। हो गया, डन। अब एक स्टेप और, अब बेटा थर्ड रो को पकड़ेगा, तीनों कॉलम से करेगा। थर्ड रो को पकड़ा, तीनों कॉलम से कर, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब इस पर आ जा, 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -1। यही होगा ना? हाँ, 1 0 -1 1, 0 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब इसको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, 1 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -1 लिख लो, बात तो एक ही है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई? कोई मिस्टेक तो नहीं है? हमने सब चीजें बढ़िया से कर ली हैं। ओके ओके ओके, चलो भाई इसके फाइनल आंसर को लिखते हैं। फाइनल आंसर को लिखते हैं। देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है फाइनल आंसर, 2 2 जा 4, ये तो 0 बन जाएगा, 4 + 1 5, 0 0 -1, 2 1 जा 2, ये तो 0 बन जाएगा, बाकी सब 0 तो 2 बचेगा, है ना? ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। इधर आओ, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 4 + 2 6, 6 + 3 9। अरे देखो ना, 2 दूनी 4 बनेगा, 4 में 2, 1 दूना 2, 2 जोड़ोगे 4 में 2 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 मिलेगा, 6 + 3 करोगे 9 मिलेगा। ये 0 बन जाएगा, ये मिलेगा 1 -3 यानी कि -2। ये 1 मिलेगा, -3 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस। भाई इसको तो करने ने, 2 1 कम 2 3 5 2, ये माइनस का 2 मिलेगा, कट के 0 मिलेगा, है 2 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, और ये 0 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तो 0 मिल जाएगा, ये भी 0, 1 -3 यानी कि -2। ये मिलेगा तुम्हें a², ये मिलेगा तुम्हें a²। चलो भाई, अगर a² मिल गया तो थोड़ी सी जगह बनाएंगे, आगे की चीजों को निकालेंगे। इस बात करिए तो नहीं कहूंगा तुमसे यहाँ पे। चलो, अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है 5a। 5a निकालना है ना? क्या निकालना है बेटा? 5a निकालना है, तो 5a निकाल। फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या है? पाँच दूनी 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 -5 और 0। चलो भाई, 5 पे निकल गया, अब 6i निकाल लो।
भाई सब मैट्रिक्स अगर 3x3 है तो बेटा ये भी 3x3 की होनी चाहिए। 6 1 जा 6 बनेगी, 6 बेटा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 0 जा 0, ये भी 0, ये भी 0, 6 1 जा 6, 0 0 0 6 ये मिलेगा तुम्हें। चल भाई अब तुम्हें सारे कंपोनेंट्स मिल चुके हैं, सारे कंपोनेंट मिल चुके हैं, अब सारे कंपोनेंट मिल चुके हैं तो चल इनको अब आपस में सॉल्व करते हैं। यार चल भाई इसको रखा साइड में, अब एक एक करके पुट करते हैं। 5a², पहले a स्क्वायर क्या तुम्हारा, a स्क्वायर क्या तुम्हारा, a स्क्वायर क्या तुम्हारा, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर ये रहा 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। उसके बाद 5 है, माइनस का 5 है ना, हाँ माइनस का 5 है, ये 10 0 5 10 5 15 5 - 5 0 प्लस का 6 आई है ना, हाँ प्लस का 6 आई है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ ऐड होगा, तीसरा वाला तीसरे के साथ और चौथा, पहले माइनस कर ले, माइनस कर ले। 5 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, -5। 5 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 5। 5 में से 10 जाएगा बेटा कितना बचेगा, -5, -1, कुछ भी माइनस नहीं होगा ना। 2 में से 5 गया, 2 में से 5 गया, माइनस का 3। 9 में से 10 गया, -1, -2 -5, -2 -5 -7। 5 में से 15 गया, -10, 5 4 ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -1, फिर बेटा इसको इस एलिमेंट को इससे करेंगे, -5 माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 गया 4, बड़ी वैल्यू का क्या प्लस है तो प्लस, 0 - 2 -2। सॉल्व कर लो, इनके बीच में प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करोगे तो -5 + 6 कितना मिलेगा तुम्हें, 1, -1 + 1 -1, -3 + 0 -3, -1 + 0 -1, -7 + 6 -7 + 6 -1, -10 + 0 माइनस का 10, माइनस का 5 4, -2 + 6 4। तो ये मिल जाएगा तुमको फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके सो हमारा आंसर पूरी तरीके से ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया है। आई होप बेटा ये जितने भी मैंने क्वेश्चन तुमको कराए तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। इन क्वेश्चंस के माध्यम से तुम्हें जो है नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। मैंने जो है बेटा बहुत ज्यादा रिसर्च करके इन क्वेश्चंस को फाइंड किया था कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से, रिदम क्या है, हर साल जो है कैसे कैसे रिदम में क्वेश्चन आया है। तो इतनी ज्यादा मेहनत की है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और तो बेटा जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप जो है केवल ये सिंगल वीडियो देख के जो है आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे या पासिंग स्कोर कर लोगे। हाँ लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं जो मैंने 12 वीडियो बनाई है ना मैराथन, हर चैप्टर की जो अलग अलग मैंने मैराथन बनाई है, अगर उन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से देख लोगे ना, मैं इस बात की तब गारंटी दे सकता हूं कि तुम अच्छे नंबरों से पास होगे अगर तुम उस पूरी वीडियो को अच्छे से सॉल्व करके जाते हो। तो वहां पर मैंने क्या एक एक चैप्टर को बड़ा डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर तो मैंने बस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हें दिखाया है, एग्जाम के पैटर्न में तुम्हारे क्वेश्चन कैसे कैसे रहने वाले हैं। आई बात समझ में, ये भी जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन और ज्यादा तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो, पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं करी अब पढ़ाई करने बैठे हो, तो जाओ यार मैराथन देखो, वहां पर मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रखा है। ओके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ बेटा एक चीज याद रखो, बेल आइकन को प्रेस कर रखो, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तो आपको जो है जैसी मैं कोई लाइव क्लास जो है शेड्यूल करूंगा वैसी का वैसी आपको क्या तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जो कि आपके सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको मिलता है। ओके मिलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।